हेलो फ्रेंड्स, माँ हंसवाहिनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको क्लास 11th के फिजिक्स की एक ऐसे टॉपिक को बताएंगे जो कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये हमारी जो टॉपिक है सदिशों को जोड़ने की गणितीय विधि, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें देखिए करना क्या है। मान लीजिए ये कोई सदिश है वेक्टर ए, दूसरी सदिश हमारी ये है वेक्टर बी। इन दोनों के बीच अगर हम देखें कोण की बात करें तो इसको अगर हम आगे ऐसे बढ़ाते जाएं तो देखेंगे इन दोनों सदिशों के बीच कुछ कोण बन रहा है। मान लेते हैं वो जो कोण हमारा है थीटा है। क्या है? थीटा है। इससे पहले देखिए आपको यही बताया गया था कि सदिश का त्रिभुज नियम, सदिश के योग का त्रिभुज नियम और समांतर चतुर्भुज नियम। अब इसको हम क्या करेंगे, जो समांतर चतुर्भुज का जो नियम बताया था, जो फिगर बना था, इसको उस तरीके से सेट करेंगे। और एक बात और यहाँ पे आपको ये भी बताएंगे, अगर दो सदिश एक ही दिशा में लगे, जैसे मान लीजिए दो सदिश एक ही दिशा में है, बल हो या कुछ भी हो, तो ये क्यों जुड़ जाते हैं, और ये जुड़ते हैं तो इसका वैल्यू क्यों ज़्यादा आता है। दूसरी बात ये, अगर एक सदिश इधर है दूसरा उसके विपरीत है तो ये क्यों घट जाते हैं, और घटते हैं तो इसका वैल्यू कम होता है। तो सबसे पहले हम इसको, इन दोनों सदिश को, वेक्टर ए और वेक्टर बी को समांतर चतुर्भुज के फिगर पे दिखाते हैं, और इसका जो परिणामी है जिसे वेक्टर आर बोलते हैं उसको भी दिखाएंगे। ठीक ना। देखिए आपके सामने जो फिगर है वही है। इन सदिशों को इस समांतर चतुर्भुज में बना दिया गया। जैसे देखिए ये हमारा समांतर चतुर्भुज बनाए हैं, इसमें जो हमारा OP है वो बता रहा है वेक्टर ए को, OS जो हमारा है वेक्टर बी को बता रहा है। उसके बाद जब यहाँ से ऐसे मिलाते हैं, जबकि आपको ये बताया गया था समांतर चतुर्भुज वाला, ठीक ना, जो समांतर चतुर्भुज का नियम था सदिशों का, उसमें बताया गया था। तो ये जो होगा इन दोनों का परिणामी होगा। मान लेते हैं जो परिणामी सदिश हमारा है वो है वेक्टर आर। क्या है? वेक्टर आर है। अब देखिए इन दोनों सदिशों के बीच का कोण क्या था? थीटा था। देखिए जैसा ये सदिश था वैसा उसको बना दिया गया। ये जितने कोण पर था उतने ही कोण पर यहाँ बनाया गया। अब आप बताइए इन सदिशों के बीच का कोण क्या था? ये थीटा था, इसलिए आप यहाँ पे थीटा दिखा दिए। यहाँ पे क्या होगा? ये वाला थीटा होगा। ध्यान दीजिएगा ये पूरा हमारा थीटा डिग्री है। किसके बीच का? ये वेक्टर ए और वेक्टर बी, सदिश ए और सदिश बी के बीच का कोण थीटा हो गया। फिर उसके बाद मान लेते हैं कि परिणामी जो सदिश हमारा है वेक्टर आर और वेक्टर ए के बीच का जो कोण है उसे मान लेते हैं अल्फा। क्या मान लेते हैं? अल्फा। ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, माना दो सदिश, माना दो सदिश कौन कौन से? वेक्टर ए तथा वेक्टर बी। ध्यान दीजिएगा, आप जब पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये डेरिवेशन है। ठीक ना, डेरिवेशन है, जब फार्मूला बनेगा तब आपको समझ में आएगा। माना दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी हैं, जिनके बीच का कोण क्या माने है? कोण थीटा डिग्री है। थीटा डिग्री है। जो समांतर चतुर्भुज कौन सा? OPQS की भुजा OP व ये वाला OS पर दिखाए गए हैं। ठीक ना। कौन कौन से? ये जो हमारे सदिश है वेक्टर ए और वेक्टर बी, जिनके बीच का कोण थीटा है, इसको समांतर चतुर्भुज में बनाया गया है। और OP हमारा सदिश ए को बता रहा है और OS हमारा सदिश बी को बता रहा है। अब देखिए OP का अगर परिणामी माना, OP का परिणामी, OP जो हमारा है, OP जो है वेक्टर ए को बता रहा है और इसका परिणामी जो है वेक्टर ए का
परिणामी जो है मान लेते हैं वो हमारा ए है, और OS जो हमारा बता रहा है वेक्टर बी का परिणामी को बता रहा है। वेक्टर बी का परिणामी क्या बता रहा है? वेक्टर बी के परिणामी को, और उसे मान लेते हैं जो बी को बता रहा हो, ठीक ना। मान लिए कि सदिश ए का परिणामी ए और सदिश बी का परिणामी बी है। इस लाइन को, ये जो समांतर चतुर्भुज बना है जिसमें OP है, OP को हम E तक बढ़ाते हैं। OP को हम E तक बढ़ाते हैं। देखिए OP को हम जब E तक बढ़ाते हैं, यहाँ मान लीजिए E कहीं पर आएगा, और E उस पॉइंट को मानेंगे जहाँ पर Q से लंब खींचा जाए तो समकोण बने। लंब का मतलब होता है समकोण। यहाँ पे से देखिए Q से एक लाइन खींचते हैं, वो भी कैसा? लंबवत। ये लंबवत लाइन खींच दिए, तो यहाँ पर हमारा वो बिंदु है, कौन सा? उस बिंदु का नाम दे दिए E, और जो QE और OE एक दूसरे के क्या हैं? लंबवत हैं। ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। अब उसके बाद आप नीचे लिखेंगे OP को PE तक बढ़ाया, जहां OE लंब है QE, या QE लंब है, यहां पे लिखेंगे QE हमारा क्या है? लंब है। ये देखिए लंबवत का है चिन्ह, लंब है किस पर? OE पर, ठीक ना। अब आप बताइए, जब ये हमारा लंब हो गया तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, कौन सा? देखिए त्रिभुज OEQ या QEO वाला बन रहा है समकोण त्रिभुज। जब समकोण त्रिभुज बन रहा है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज कौन सा? OE और Q में, OEQ में पाइथागोरस प्रमेय से, ये आप 10th में पढ़े होंगे मैथ में। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय हमारा समकोण त्रिभुज के लिए लगता है, और ये होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब देखिए वही हम यहाँ पे लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। जब पाइथागोरस प्रमेय की अगर हम बात करें, पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे, अब आप बताइए इसमें ये वाला हमारा कर्ण का काम कर रहा है, कौन सा? OQ। तो आप कहेंगे OQ का स्क्वायर बराबर होगा यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा आधार, ठीक ना। ये हमारा आधार का काम करेगा इस एंगल के लिए। तो कहेंगे आप PE का स्क्वायर प्लस कौन सा हो जाएगा उसके बाद? ये ना लंब वाला QE का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, या आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब आप ये बताइए, जहां पे आप ये देखिए लिखे हैं OQ का वर्ग बराबर PE, ये PE नहीं रहेगा, यहां से रहेगा ना OE। क्या रहेगा? OE का स्क्वायर प्लस QE का स्क्वायर। अब आप बताइए OE के जगह पर, OE इतना ना, OE के जगह पे अगर हम ये कहें OP प्लस PE लिख सकते हैं। देखिए वही लिखेंगे हम, OQ का स्क्वायर बराबर OE के जगह पे OP प्लस PE, और ये पूरे का होल स्क्वायर प्लस QE को वैसे रहने दीजिए, QE का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे A प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा OQ का स्क्वायर इक्वल OP का स्क्वायर प्लस PE का स्क्वायर प्लस 2, देखिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, इसलिए 2AB मतलब 2 इंटू OP इंटू PE, और प्लस ये हमारा QE का स्क्वायर रह जाएगा।
ठीक ना। ये हमारा सब वैल्यू हो गया। अब इसके बाद इसको कन्वर्ट करके यहाँ पे कुछ ऐसा वैल्यू रखेंगे ताकि वैल्यू मिल जाए हमारा परिणामी का। इसे एक बार और यहाँ नीचे लिख लेते हैं। देखिए इसे हम लिखेंगे और इसे इक्वेशन मान लेते हैं। ये क्या है, ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल क्या है, ओ पी का स्क्वायर प्लस पी ई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ओ पी इंटू पी ई प्लस ये क्या है, क्यू ई का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा ये क्यू ई का स्क्वायर है। इसे आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। क्या मानना है, इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान दीजिएगा, ये आप बताइए, देखिए अगर ये हमारा एंगल थीटा है तो बताइए ये वाला भी आपका एंगल थीटा होगा, क्योंकि आपको ये पता है अगर दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा कट करती है तो एक ही साइड के बने कोण जो हमारे होते हैं बराबर होते हैं। इसलिए अगर ये थीटा है तो ये वाला भी हमारा थीटा होगा, ठीक ना। क्या होगा, ये थीटा होगा। ऐसा समझिए ये दोनों लाइनें हैं, ये कट हो रही है, जितना ये रहेगा ना उतना ये रहेगा, इसलिए थीटा है तो वो भी थीटा होगा। अब चलिए त्रिभुज छोटे वाले में चलते हैं। कौन से, त्रिभुज पी ई क्यू में, ये भी तो हमारा समकोण त्रिभुज है। लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी ई क्यू में। बताइए पी ई क्यू भी हमारा समकोण त्रिभुज है तो उसमें भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से ठीक ना। बताइए क्या लिखेंगे उसके जगह पे, आप बोलेंगे ये सर कर्ण है, ये हमारा क्या है, आधार है, और ये वाला हमारा क्या है, लंब है। तो उस हिसाब से कर्ण का वर्ग, कर्ण का मतलब चाहे आप क्यू पी बोलिए चाहे पी क्यू बोलिए, तो क्यू पी का स्क्वायर इक्वल पी ई का स्क्वायर, देखिए आधार का स्क्वायर हो गया, और फिर प्लस लंब का स्क्वायर मतलब क्यू ई का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर मिल गया। अब यहाँ पे देखिए पी ई का स्क्वायर, देखिए यहाँ पर है पी ई का स्क्वायर प्लस क्यू ई का स्क्वायर है ना, यहाँ पे पी ई का स्क्वायर प्लस क्यू ई का स्क्वायर, इसके जगह पे हम क्यू पी का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसे आप मान लीजिए ऐसे लिख के, पहले पी ई का स्क्वायर प्लस क्यू ई का स्क्वायर इक्वल क्यू पी का स्क्वायर, इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का मान रख दीजिए, तो यहाँ पे आप लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, ध्यान दीजिएगा, देखिए ये हमारा हो गया ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल, ये क्या है, ओ पी का स्क्वायर रह जाएगा क्योंकि इसके और इसके दोनों के जगह मिला के हमारा वो लिखना है। तो ये हमारा हो गया ओ पी का स्क्वायर, फिर प्लस पी ई का स्क्वायर प्लस क्यू ई का स्क्वायर के जगह पे हमारा आ जाएगा क्यू पी का स्क्वायर। क्या आ जाएगा, क्यू पी का स्क्वायर, फिर प्लस ये 2 रह गया आपका, उसके बाद ओ पी रह गया, फिर उसके बाद इंटू पी ई रह गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक एक का वैल्यू यहाँ से फाइंड करके रखेंगे। जैसे ओ पी क्या है, ओ पी हम शुरू में ही माने थे, इसका परिणामी जो हमारा था ए था, यहाँ पे ए रखेंगे। क्यू पी हमारा उतना ही होगा जितना हमारा ओ एस होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में नियम होता है इसकी लंबाई और इसकी लंबाई बराबर भी होता है, और ये हमारा समांतर भी होता है, और समान सदिश का भी यही नियम होता है। अगर दो सदिश समांतर हैं तो उसका परिमाण और दिशा बराबर होता है। तो इस हिसाब से अगर ये बी है तो ये भी हमारा बी होगा। चलिए ये पता, तो यहाँ से हमको ओ पी भी पता हो गया, बट हमको पी ई का वैल्यू अभी नहीं पता है। तो पी ई का वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे। अब आप लिखेंगे कोण, चूंकि कोण क्यू पी ई, देखिए क्यू पी ई बराबर थीटा। अब यहाँ पे आप लगाइए, अगर ये आपको फाइंड करना है
तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में से ऐसा हम कौन सा लगा दें जिसमें हमारा आधार आ जाए? तो आपका जवाब होगा cos थीटा। cos थीटा बराबर होता है, देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब वाली भुजा हमारी है QE बटा आधार वाली भुजा है PE। आधार वाली भुजा हमारी क्या है? PE, क्योंकि ये हमारा लंब हो गया और ये वाली भुजा हमारी आधार हो गई। साइन थीटा का होता है लंब बटा कर्ण, cos थीटा का आधार बटा कर्ण। यहाँ पे आधार रहेगा, ऊपर क्या रहेगा? आधार वाला वैल्यू ना, ये हमारा हो जाएगा PE बटा कर्ण का वैल्यू क्या हो जाएगा? PQ। ठीक ना? ये यहाँ पे मिस्टेक ये था कि ये हमारा क्या होता है? ये लंब होगा, ये हमारा आधार होगा। cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया PE बटा PQ। अब बताइए हमको चाहिए क्या? PE ना, तो यहाँ से PE अगर आप निकालेंगे तो ये तिर्यक भेजेंगे, तो आप लिखेंगे PE इक्वल क्या हो जाएगा? PQ cos थीटा। अब ये वैल्यू आप इसमें रखेंगे, जब ये वैल्यू आप इसमें रखेंगे तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अब हम यहाँ रखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्या दिया है? OQ का स्क्वायर, OQ का स्क्वायर, OQ का स्क्वायर इक्वल OP का स्क्वायर, OP का स्क्वायर प्लस ये क्या है? QP का स्क्वायर, QP का स्क्वायर, फिर प्लस 2 भी रहेगा, OP भी हमारा रहेगा। उसके बाद PE के जगह पे PQ cos थीटा लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? PQ cos थीटा। अब आप बताइए OQ का वैल्यू क्या है? OQ को हम मानते हैं परिणामी सदिश, परिणामी वेक्टर, तो इसको हम माने हैं R। क्या माने हैं? R। तो यहाँ पे आप लिखेंगे R, और इसका हमारा जो है OQ का, OQ क्या है? OQ वाला हमारा है A, ये माने हैं आप। और उसके बाद QP हमारा OS के बराबर होगा, इसलिए यहाँ पे भी आप B लिखेंगे। फिर उसके बाद 2 इंटू OP का वैल्यू हमारा क्या होगा? A होगा। और उसके बाद PQ का वैल्यू हमारा होगा B, और उसके बाद ये हो जाएगा cos थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, वहाँ पे स्क्वायर भी रहेगा, ये सब हमारे स्क्वायर में है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर भी रहेगा। और ये OP का वैल्यू A माने थे वहाँ पे, तो यहाँ पे A स्क्वायर, यहाँ पे ये हो गया। अब आप बताइए R स्क्वायर इक्वल क्या आ गया? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। अगर यहाँ से R का वैल्यू निकालें, तो R का अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्या बन जाएगा? ये देखिए R इक्वल ये हो जाएगा कड़ी में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ये आपका आ गया फार्मूला किसका? परिणामी का। ठीक ना, ये आपका परिणामी का फार्मूला आ गया। अगर यहाँ पे वेक्टर A, यहाँ वेक्टर B है, तो यहाँ पे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा आएगा। ये थीटा क्या है? दोनों सदिशों के बीच का कोण है। क्या है? दोनों सदिशों के बीच का कोण है, वो भी कौन सा? वेक्टर A वेक्टर B के बीच का कोण है। ये अल्फा क्या हमारा है? परिणामी और वेक्टर A के बीच का कोण है। अभी इसमें भी रिलेशन दिखाते क्या होता है। देखिए अब कंडीशन, अब अल्फा में रिलेशन दिखाते हैं। देखिए अल्फा हमारा क्या है? वेक्टर A और वेक्टर R के बीच का कोण है। तो माना वेक्टर A तथा वेक्टर R के बीच का कोण क्या है? अल्फा है। तब अगर हम यहाँ पे इस त्रिभुज को लेके चले समकोण वाले के लिए और tan अल्फा लगाएं, तो आप कहेंगे सर tan अल्फा इक्वल हो जाएगा लंब बटा आधार। लंब का मतलब QE और बटा आधार का मतलब OE। बताइए आप, tan अल्फा के जगह पे फिर हमारा हो जाएगा ये QE बटा OE के जगह पे OP
प्लस PE लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे OE के जगह पे OP प्लस PE। बताइए OP का वैल्यू हमको पता है, A लिख सकते हैं उसके जगह पे, क्योंकि माने थे A ही। PE का वैल्यू नहीं पता है, इसको भी उसी फॉर्म में बदलेंगे ताकि हमारा AB मिले कुछ। QE हमको नहीं पता है। अब देखिए कैसे पता चलेगा QE। बताइए अगर हम साइन थीटा की बात करें उस त्रिभुज के लिए, किस त्रिभुज के लिए? त्रिभुज PEQ के लिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण। तो यहाँ हो जाएगा QE बटा कर्ण क्या है? QP या PQ, ठीक है। अब यहाँ से आप QE निकालिए तो QE बराबर हो जाएगा, देखिए त्रियक गुणा क्या हो जाएगा? QP साइन थीटा। उसके बाद अगर हम PE की बात करें तो PE आप अभी निकाले हैं, cos थीटा बराबर था आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो वहाँ से हमको मिला था PE बराबर क्या मिला था? PE बराबर मिला था PQ या QP cos थीटा, ठीक ना। अब इसका वैल्यू हम रखेंगे वहाँ पर, तब tan अल्फा देखिए क्या हो जाएगा, लिखेंगे आप तब tan अल्फा इक्वल, बताइए QE के जगह पे आप लिखेंगे QP साइन थीटा बटा OP के जगह पे आप A लिख सकते हैं, अभी आप वैसे रहने दीजिए, बाद में इकट्ठा सबके जगह पे लिखेंगे। PE के जगह पे आप ये लिख सकते हैं QP cos थीटा, ठीक है। अब सबके जगह पे वैल्यू रख दीजिए, बस ये हमारा बन गया सेकंड फार्मूला। ये वाला हमारा फर्स्ट फार्मूला था परिणामी निकालने का, और ये अल्फा के बीच में रिलेशन के लिए है। tan अल्फा बराबर बताइए QP या ये बात एक ही है, तो यहाँ पे लिखेंगे B, और ये OP हमारा A है, B, और ये साइन थीटा भी रहेगा B साइन थीटा बटा A प्लस ये QP क्या हो जाएगा हमारा B cos थीटा। ये बन गया आपका फार्मूला। कब? अगर परिणामी और किसी वेक्टर के बीच का कोण दिया हो तब के लिए, ठीक है। अगर यहाँ वेक्टर A और R के बीच का कोण दिया रहेगा तो यहाँ B साइन थीटा बटा A प्लस B cos थीटा रहेगा। अगर ये इसके बीच का दे देगा तो यही A और B अपने आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। ये हमारा सेकंड फार्मूला हो गया। अब इसकी कंडीशनें देखिए। फर्स्ट कंडीशन इसका क्या दिया गया है? फर्स्ट कंडीशन ये है कि जब दोनों सदिश एक ही दिशा में हो तब, बताइए अगर दोनों वेक्टर एक ही दिशा में हो, मतलब वेक्टर A भी और वेक्टर B भी, तो दोनों के बीच का कोण क्या होगा? तो आपका जवाब होगा थीटा का वैल्यू 0 होगा। तब परिणामी जो हमारा होगा, तब थीटा बराबर आप कहेंगे, तब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। तब परिणामी या अतः परिणामी R बराबर कड़ी में A² मतलब पहले का परिमाण का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, फिर उसके बाद 2AB ये भी रहेगा, और cos थीटा के जगह पे आप लिखेंगे 0 डिग्री, और cos 0 का वैल्यू होता है 1। तो यहाँ पे आ गया R इक्वल कड़ी में A² प्लस B² प्लस 2AB, और cos 1 का इसमें मल्टीप्लाई, cos 0 का वैल्यू 1 हो जाता है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2AB आएगा सिर्फ। और ये बन गया आपका फार्मूला। आपको याद भी होगा ये, और आप जानते भी हैं, A प्लस B का होल स्क्वायर का। और जब स्क्वायर रहे और कैडी रहे तो दोनों खत्म हो जाता है, इसलिए R बराबर हमारा हो गया A प्लस B। अब देखिए इसका मतलब क्या है, अगर दोनों सदिश एक ही दिशा में हों तो दोनों जुड़ जाते हैं, इसीलिए दोनों का परिणामी जो हमारा होता है जुड़ के आता है, और वो ज़्यादा आता है क्योंकि दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री होता है, ठीक है। अब उसके बाद जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन ये है कि जब दोनों विपरीत दिशा में हों। जब दोनों सदिश विपरीत दिशा में होंगे, मतलब एक सदिश इधर है दूसरा सदिश इधर है, ठीक है, तब उनके बीच का जो कोण बनेगा देखिए आप कितना होगा, 180 होगा, ठीक ना। तब आप कहेंगे, तब थीटा इक्वल
थीटा इक्वल 180 डिग्री। अतः परिणामी क्या हो जाएगा, परिणामी जिसे हम R बोलते हैं, R इक्वल कड़ी में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और cos कितना डिग्री, cos लिखेंगे 180 डिग्री। ठीक है। अब उसके बाद cos 180 का जो वैल्यू होता है वो हमारा होता है, कितना होता है, -1 होता है। क्या होता है, -1। तो यहाँ पे आप लिखेंगे R इक्वल कड़ी में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और cos 180 अंश का मान -1 हो गया। ठीक है। cos 180 अंश का मान हमारा क्या होता है, -1 होता है। जब माइनस का प्लस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो R इक्वल हो जाएगा कड़ी में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये हमारा फार्मूला हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर या b माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है। तो R बराबर मिल गया यहाँ पे कड़ी में a माइनस बी का होल स्क्वायर बोलिए आप, चाहे b माइनस a का होल स्क्वायर बोलिए। कड़ी भी है स्क्वायर भी है, दोनों खत्म, तो R बराबर मिल गया आपको a माइनस बी। इसका मतलब क्या है, देखिए a माइनस बी भी लिख सकते हैं, यहाँ पे b माइनस ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसका स्क्वायर जो होगा हमारा फार्मूला वही बनेगा। ठीक है। इसमें जो बड़ा रहेगा उसमें से छोटे वाले को कम कर देंगे। ठीक है। कब, जब दोनों सदिश हमारे विपरीत रहेंगे तो जो हमारा परिणामी होता है बड़े में से छोटे वाले को घटा देते हैं। अब तीसरी कंडीशन, ये हमारी लास्ट कंडीशन है कि जब दोनों सदिश एक दूसरे के या परस्पर लंबवत हो, ये हमारी तीसरी कंडीशन है। जब दोनों सदिश परस्पर लंबवत होंगे तब बताइए थीटा का वैल्यू क्या होगा, तब आप कहेंगे तब तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक सदिश अगर ऐसे है दूसरा ऐसे रहेगा, उन दोनों के बीच बनने वाला कोण 90 होगा। अतः परिणामी जो हमारा हो जाएगा, परिणामी सदिश या परिणामी R बराबर क्या हो जाएगा, कड़ी में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फिर उसके बाद cos 90 डिग्री और cos 90 अंश का मान होता है 0, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा R बराबर कड़ी में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सब क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि cos 90 अंश का मान 0 होता है, पूरा खत्म कर देगा। तो R बराबर हो जाएगा कड़ी में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे आप याद रखिएगा। कब ये लगाना फार्मूला, जब दोनों सदिश एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण बनाएंगे तब R बराबर क्या होता है, पहले के परिमाण का स्क्वायर प्लस दूसरे के परिमाण का स्क्वायर, फिर दोनों के योग का वर्गमूल करना पड़ता है। ठीक है। और ऐसे ही हम एंगल यहाँ पे रखेंगे अगर, तो हमको tan अल्फा का वैल्यू भी मिलता जाएगा, मतलब अल्फा का मान भी निकाल सकते हैं कि तब तीनों कंडीशन में अल्फा का वैल्यू क्या होगा। तो ये हमारी थी लास्ट टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स।